प्रभु यीशु मसीह का नाम को धन्यवाद। आज ये अच्छा पवित्र दिन में प्रभु का वचन को अपन ध्यान करेगा। बाइबल में सबसे एक अच्छा स्त्री के बारे में लिखा है, उसका नाम रूत। रूत का नाम में एक किताब पवित्र आत्मा ने लिख के रखा है। बहुत अच्छी स्त्री है, उसका गुण सारा चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने उनको दे के उसको समझकर प्रभु ने अपने बच्चों लोग इजरायली होने दो, नहीं तो नया करार का विश्वासी होने दो, रूत के किताब को पढ़कर मसीह के ऊपर पूरा मन रखना चाहिए। इसके लिए रूत के किताब को बाइबल में रखा है। कोई भी होने दो, प्रभु किसी को नहीं ढकल रहा है, उसको मन को देखता है। अपन समझना चाहिए, इसको अपन ध्यान करेगा। पहला पढ़ेगा रूत पहला अध्याय में पहला वचन पढ़ेगा। நியாயாதிபதிகள் நியாயம் விசாரித்து வரும் நாட்களில் தேசத்திலே பஞ்சம் உண்டாயிற்று. அப்பொழுது யூதாவில் உள்ள பெத்லேகேம் ஊரானாகிய ஒரு மனுஷன் தன் மனைவியோடும் 2 குமாரரோடும் மோவாப் தேசத்தில் போய் संचरितान। बाइबल में हमेशा अपन देखेगा तो हमेशा कौन सा जगह में पानी का नहीं तो खाने का तकलीफ होगा, तो वचन में ऐसा लिखा, जो जगह में प्रभु का विरोध हो रहा है उधर ही ऐसा होगा। बराबर समझना चाहिए। अगर किसको पानी नहीं मिलता, कोई देश में बारिश नहीं है, नहीं तो खाने की तकलीफ है, बराबर समझना चाहिए प्रभु का विरोध उधर कुछ काम हो रहा है। इसके बारे में आमोस किताब में बहुत अच्छा तरफ से प्रभु ने लिखा है। क्यों ये ऐसा चीज़ को प्रभु अलो करता है। आमोस की किताब में बाइबल में लिखा है, देखो इनका खेती में हमने कीड़ा बेच के उसको सबको नाश कर दिया था। क्यों? उसको अकाल होगा तो प्रभु को देखेगा, लेकिन वो लोग प्रभु को नहीं देखा। वो लोग ऐसे बारिश नहीं है इसके लिए खाना नहीं मिला, ऐसा सोचा। हाँ, कीड़ा लग गया इसके लिए खाना नहीं मिला, नहीं तो बीमार हो गया इसके लिए खाना नहीं मिला, यही सोचा। लेकिन कोई तकलीफ आने के समय पर ऊपर देखना चाहिए, खुदा को देखना चाहिए। प्रभु आज भी वही करता है। कोई आदमी प्रभु के विरोध जाने के समय पर प्रभु कैसा भी उसको सुनने के लिए, उसको अच्छे जगह में लेके आने के लिए, उसको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तकलीफ देता है। किसको बीमार देता है, किसको पैसे के तकलीफ देता है, किसको कुछ ना कुछ सारों जगह से उसको कुछ मदद नहीं आता है। समझ लो प्रभु तेरे ऊपर प्यार कर रहा है। इस्राएल देश में ऐसा था। बाइबल में आमोस की किताब में ऐसे लिखा, उनको ने पारिस को बंद कर दिया था। ये लोग सब मुझे देखेगा, मन फिराएगा करके सोचा, लेकिन कोई मन नहीं फिराया। वो लोग ध्यान ही नहीं दिया। उसे देखेगा तो कितने तकलीफ के ऊपर तकलीफ उसको दिया, उसको दंड मिला, लेकिन कोई इस्राएल लोग प्रभु के ऊपर देखा नहीं। इसी कारण प्रभु ने आमोस को ढूंढ के उसको द्वारा इस्राएल को सुधारने के लिए जा रहा है। फिर भी वो लोग वचन सुनने के लिए तैयार नहीं है। बराबर हमें समझने का है, प्रभु सबको ऊपर प्यार कर रहा है और किसको ढकलता नहीं है। सबको ऊपर, दुनिया में रहने वाला सब उसी का बच्चा है। लेकिन जो अनजान में करता है उसको भी प्रभु सुधारने के लिए कुछ ना कुछ समय देता है, वचन देता है। किसी आत्मा के द्वारा विश्वास का वचन देता है, किसी चीज़ को दे के सुधारने के लिए प्रभु समय देता है, लेकिन वो लोग सुधारता नहीं। आमोस 4:12 में ऐसा लिखा, देखो सब कुछ हम करके देख लिया, लेकिन तुम तो सुधारा नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन हम जबरदस्ती तेरे को मिलने के लिए आता है। अगर तुम चाहो और मत जाओ, तुम बुलाओ और नहीं बुलाओ, लेकिन हम जरूर तेरे को मिलने के लिए आता करके प्रभु जबरदस्ती नीचे आ रहा है। इसके बारे में लूका 19:42 में ऐसा लिखा, तेरे को मिलने के समय को तू जाना नहीं करके लिखा। इसमें कोई ये नहीं बोलता प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को कोई समय नहीं दिया, मुझे कोई मिला नहीं है, मेरे से बात नहीं किया करके कोई नहीं बोल सकता है। प्रभु सब कुछ समय देता है, सब कुछ सुधारता है। किसी के द्वारा अपने वचन को बेच के उसको सुधारता है। रोमियो की किताब पहला अध्याय में 21 में 21 में ऐसा लिखा, देखो सारा सृष्टि को देख के तुम समझना चाहिए प्रभु की इच्छा को, लेकिन ध्यान नहीं देगा ना, प्रभु का दंड मिलेगा करके बोला। लेकिन रूत देखो, रूत का गुण क्या है, रूत का जनरेशन क्या, मतलब उसका क्या घर से आया है, ये सब देखेगा ना। बाइबल उसको मना करता है, रूत को मना करता है। इतना दूर होना चाहिए। उसके बारे में लिखा उत्पत्ति किताब में 19 अध्याय में लिखा है, ये लोत के द्वारा गलत रीति से उत्पन्न हुआ बच्चा है, इसके लिए उसको ऐसा नाम रखा
மூத்தவள் ஒரு குமாரனை பெற்று बड़ा लड़की ने एक लड़का को जन्म किया, அவனுக்கு மோவாப் என்று பெயர். उसको मोवाब करके जन्म रखा। அவன் இந்நாள் வரைக்கும் இருக்கிற மோவாபியருக்கு தகப்பன். आज भी वो मोवाब उसका संतान। இளையவளும் ஒரு குமாரனை பெற்று और छोटी लड़की भी एक लड़का जन्म दी, அவனுக்கு பென்னமி என்று பெயரிட்டார். उसको बेनमी करके नाम रखा। அவன் இந்நாள் வரைக்கும் இருக்கிற அம்மோன் புத்திரருக்கு वो आज भी रहने वाला अम्मोन पुत्र है। बाइबल में अपन देखेगा आज दुनिया में भी है अम्मोन और मोवाब, ये दोनों जनरेशन प्रभु का कानून से नहीं आया, गलत रीति से आया। प्रभु ने दिया वो जगह को ढूंढा नहीं, अलग जगह ढूंढा। प्रभु जो कौन सा जगह में उसको नियुक्त किया जाने के लिए बोला, वो जगह में नहीं गया। इसके लिए देखो उनका सारा चीज़ नुकसान में चला गया। हमें सब देखना चाहिए। अब्राहम के बारे में लोग को बराबर जानता है। प्रभु लोत को जैसा आशीष किया वैसा अब्राहम को किया, दोनों का आशीष भरपूर था। बाइबल में लिखा अपना दोनों का धन दौलत बढ़ गया है, ये जमीन उसको रोक नहीं सकता, उतना बढ़ गया करके लिखा है। दोनों के जैसा, दोनों को सेवा करने वाला भी ज़्यादा था, लेकिन ये प्रभु का साथ में था अब्राहम, लेकिन लोत प्रभु से दूर हो गया। लेकिन कितना तकलीफ था उसको, उसका सब चोरी हो गया, फिर भी सुधारा नहीं। इसके लिए देखो ऐसा नुकसान होने के टाइम सुधारना चाहिए, पवित्र लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। बाइबल में ऐसा अपन देखना मांगते हैं प्रभु का मतलब जब भी अब्राहम ने जो जगह में गया उधर वेदी बनाया और प्रभु का नाम को नमन किया। आज वही काम अपन करना चाहिए। प्रभु का नाम को हमेशा अपन स्तुति करेगा, तेरे को कभी नुकसान नहीं होगा। प्रभु का नाम को धन्यवाद। अपन बराबर समझने का है रूत का स्टोरी क्यों लिखे रखा। तुम्हारा जैसा रूत नहीं है, एकदम दूर करने वाला रूत है, उसका संतान सही नहीं है, उसका माँ बाप सही नहीं है। इसके लिए कलाम में ऐसा लिखा व्यवस्थावरण में 23 अध्याय में 3 அம்மோனியனும் மோவாபியனும் கர்த்தருடைய சபைக்கு உட்படலாகாது, 10ஆம் தலைமுறையிலும் என்றென்றைக்கும் அவர்கள் கர்த்தருடைய சபைக்கு உட்படலாகாது. बाइबल में लिखा ये लोग 10 पीढ़ी में भी प्रभु का भवन में नहीं आ सकता है। क्यों? उसका पूरा गलत रेसे से वो लोग जन्म हुआ। बाइबल एकदम उसको मना करता है, उसको आगे आने के नहीं, उसको कोई समय में प्रभु के पास आने के नहीं। अम्मोन और मोआब ये दोनों संतान को प्रभु मना करता है। ये लोग बढ़ते बढ़ते बड़ा बड़ा गाँव हो गया, बड़ा बड़ा देश हो गया, लेकिन प्रभु का वचन उसको इनकार करता है। तू जनरेशन कभी नहीं आने का, तेरा पाप सबसे मोटा है, तेरे माँ बाप को द्वारा तुम जन्म हो गया, इसके लिए तुम पवित्र स्थान में आने के नहीं, पवित्र संतान में मिलने के नहीं करके उसको विरोध किया। लेकिन सोचो जिस जनरेशन में जन्म हुआ रूत को कैसा ये जगह मिल गया, कैसा रूत को प्रभु ने अंदर छोड़ा। थोड़ा सोचना चाहिए। देखो पवित्र कलाम के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने ये रूत को स्टोरी को लिख के रखा और पवित्र आत्मा उसको रखा। सोचो ये रूत को कितने चांस मिल गया। रूत को मना करता है, कलाम मना करता है। मोसेस को द्वारा जो कलाम लिख के दिया बाइबल, वो बोलता है अम्मोन और मोआब दोनों संतान चर्च में आने के नहीं, भवन में नहीं आने के, पवित्र स्थान में नहीं आने के, उसको उद्धार नहीं है, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, दूर रहने का है। लेकिन ऐसा जगह में जन्म हुआ रूत के जगह में क्या किया, एक बार ये लोग उधर जा रहा अपना देश में, अकाल हुआ करके भोजन नहीं मिला करके उधर गया। कौन कौन गया था उसमें लिखा है, कौन कौन गया था उधर? एलीमेलेक और नाहोमी और 2 लड़का, ये सब चारों मिल के जो मोआब देश में तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये लोग क्या किया, गया। जाने के बाद क्या किया, उधर ही वो लोग मिल गया। बाइबल में आरंभ में आदि में मोसेस को और यहोशुआ को बोला है, देखो तुम्हारा गांव का अंदर कोई कोई जगह में अन्य जात वाला को हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया मालूम है? तुम कैसा मेरे ऊपर भरोसा करेगा, तुम कैसा मेरे ऊपर पूरा मन से आराधना करेगा क्या? नहीं तो उन्हीं के साथ मिल जाएगा क्या? ऐसा प्रभु का वचन भी लिखा है। आज भी प्रभु ऐसे रखा है। अपना आजीबाजी में, अपना काम करने की जगह में देखो अलग अलग रीति सी है। बहुत जगह में प्रभु का विश्वास का विरोध काम चलने वाला के बीच में प्रभु अपन को रखा। क्यों रखा? अपन अलग रहना चाहिए। एस्तर किताब में लिखा, एस्तर का किताब में ये लिखा है, उधर का आमान क्या बोला, देखो राजा को जाके, राजा अपना बीच में एक ऐसा एक झुंड है,
यहूदी है, देखो उसका चाल चलन सब अलग है, वो अपना जैसा नहीं है, एकदम अलग रहता है। मतलब आज अपन को दुनिया बोलना चाहिए। देखो आज जो येजबेल का निशानी क्या है मालूम है, अपन को समझना चाहिए। अभी देखो एलिया के बारे में बाइबल में लिखा है, वो प्रभु के सामने खड़ा रहने वाला, इस्राएल के खुदा के सामने खड़ा रहने वाला एलिया है। एलीसा के बारे में क्या लिखा, एलिया का हाथ में पानी छोड़ने वाला, सबका ऐसा निशानी लिखा। लेकिन येजबेल के बारे में क्या लिखा है, वो कलर लगाने वाला है। देखो कलर लगाने वाला येजबेल आज कितने चर्च के अंदर आया, प्रभु के बच्चों के ऊपर आया, कोई ध्यान नहीं दिया, मिल गया। लेकिन इसके लिए प्रभु पहले ही बोल दिया, देखो ऐसे झुंड के बीच में हम तेरे को रखा है। जब भी मिस्र से बाहर आने के टाइम, कानान देश में जाके बैठाने के टाइम योशुआ ने बोला, देखो हम पूरा गांव खाली नहीं किया, इसके बीच में शैतान का बच्चा है, सुधर जाओ, उनके जैसा तुम मत चलाओ। वो पेंट लगेगा, तुम नहीं पेंट लगाना, वो आधा कपड़ा पहनेगा, तू नहीं पहनना, वो मूर्ति के नमन करेगा, तू नहीं करना, सब सिखाया प्रभु ने। लेकिन ये लोग क्या किया, ये सब एक ही करके चर्च के अंदर भी कलर लगा के आके खड़ा है, कलर लगा के प्रचार भी करता है, कितने शत्रु क्रिया करता है। लेकिन प्रभु हट जाएगा। ये सब इतना गंदा काम है। लेकिन ऐसे गंदा काम किधर हुआ, नहोमी के जीवन में हुआ। अगर गंदा होने के समय पर गलत रीति से जाने के मिलने के टाइम पूरा नुकसान हो गया। सब उनका आदमी भी मरा, दोनों लड़का मर गया, इसमें विधवा बन गया। क्यों इधर आया, खाना नहीं मिला, खाना मतलब कुछ खाने के लिए आया, मतलब अपने देश में अकाल हुआ करके अपने जीवन बचने के लिए जाके मोवाब में सेटल हो गया। लेकिन एक समय उसको आता है, उसके कान में एक आवाज़ आता है। रूत के किताब पहला अध्याय में 6 वचन में लिखा है, கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்களை சந்தித்து அவர்களுக்கு ஆகாரம் அருளினார் என்று அவள் மோவாப் தேசத்திலே கேள்விப்பட்டு தன் மருமக்களோடு கூட மோவாப் தேசத்திலிருந்து திரும்பி வரும்படி எழுந்து, ये सबसे महान है। एक अच्छा आवाज़ उसको सुनने के लिए आता है। क्या सुनने के लिए आता है, प्रभु अपने संतान को मिल रहा है और खाना दे रहा है। ये सुना, मोवाब देश में सुना, एकदम गुड न्यूज़ है। अरे अपना देश में प्रभु अपने को खाना दे रहा करके जब भी सुन गया, सीधा उठा और अपने देश में आने के लिए चला। और दोनों बच्चों को, वो दोनों को बुलाया, मतलब कौन है, ओरबाल और रूत, दोनों को लेके आने के लिए वो कोशिश किया। उसकी इच्छा यही है, अपना देश में अपना खुदा सबको खाना देता है, भरपूर देता है, अपन जाएगा करके। इतना नुकसान होने के बाद प्रभु का आवाज़ सुन के, अच्छा गुड न्यूज़ सुन के अपना वापस अपना जेरूसलम में आने के लिए, बेथलेहम में आने के लिए वो जा रहा है। लेकिन दोनों बच्चा क्या किया था, उनका साथ आने के लिए चाहता था। जब नहोमी खुद बोला, तुम मेरे साथ मत आओ, तुम अपना अपना पिताजी के घर में जाओ, तुम लोग किसी से साथ शादी करो और अच्छे तरफ से रहो, कोई बात नहीं, हम तो भरपूर आया था, मेरे तो एकदम नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, हम जाके मेरा देश में रहेगा, लेकिन तू चला जाओ। लेकिन दोनों क्या किया था, नहीं आएगा, हम जाएगा करके बोला, तेरे साथ आएगा बोला, लेकिन थोड़ा टाइम में और बार चला गया। लेकिन रूत एक बात उसको बोला, हम जरूर आपके साथ आएगा। लेकिन उसको भी बहुत समझाया, नहोमी बोला नहीं, तू जाओ, तुम जवानी है, तू शादी कर सकता है, तेरे लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तू जाओ करके बोला। लेकिन रूत क्या किया, हम जरूर तेरा साथ आएगा करके करार करके उसका साथ जरूर हम आएगा करके जब जरूर आएगा करके उसके पास सिर बात किया। उसका बात के ऊपर एक अच्छा बात था, वो ऐसा लिखा है, जैसा अब्राहम को प्रभु एक बात बोला। क्या बोला मालूम है, 12 अध्याय में, उत्पत्ति 12 अध्याय में बोला, अब्राहम ये जगह में रहेगा ना, तेरे को आशीष नहीं मिलेगा, अगर हम जो जगह बताएगा उधर तो आ जाएगा तो जरूर तेरे को आशीष मिलेगा। हाँ, मेरे तेरा देश को छोड़ दो, माँ बाप को छोड़ दो, तेरा चाल चलन सब इधर ही छोड़ दो, हम जो जगह बताएगा उधर आ जाओ करके प्रभु ने बुलाया। वो जगह जाने के लिए अब्राहम तैयार हो गया। अभी रूत के पास इतना भी समझाया, रूत ने क्या किया, जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब्राहम को प्रभु क्या बोला, तुम ये सब छोड़ के आ जाओ करके बोला। उस समझाने के बाद अब्राहम अपने सारा चीज़ छोड़ के प्रभु जो जगह बताया उधर जाने के लिए आया था। लेकिन रूत के पास कोई नहीं बोला,
रूत का अंदर देखो एक अच्छा एक निर्णय आया। देखो वचन पड़ेगा 16 और 17। அதற்கு ரோத், நான் உம்மை பின்பற்றாமல் உம்மை விட்டு திரும்பி போவதை குறித்து என்னோட பேச வேண்டாம். நீர் போகும் இடத்திற்கு நானும் வருவேன், நீர் தங்கும் இடத்திலே நானும் தங்குவேன். உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம், உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன். நீர் மரணமடையும் இடத்திலே நானும் மரணமடைந்து அங்கே அடக்கமணப்படுவேன். மரணமே அல்லாமல் வேறொன்று உம்மை விட்டு என்னை பிரித்தால் கர்த்தர் அதற்கு சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் எனக்கு செய்ய கடவர் என்றாள். अच्छा एकदम निर्णय लिया था, बहुत मस्त निर्णय लिया। देखो उसको तो प्रभु ने समझाया, अब्राहम को समझाया, लेकिन इसको समझाने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब्राहम का अंदर क्या क्या चाहता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इनके दिल में वो रख दिया। देखो वचन में यिर्मयाह किताब में एक वचन में लिखा है, देखो 48 में 48 में 28 वचन पड़ेगा। மோவாப் தேசத்தின் குடிகளே, நீங்கள் பட்டணங்களை விட்டு போய் கன்மலையில் தங்கி குகையின் வாய் ஓரங்களில் கூடு கட்டுகிற புறாவுக்கு ஒப்பாயிருங்கள். हाँ, प्रभु का वचन भी लिखा है, हो मोवाब, जैसा तुमने अपने गांव छोड़ के बड़ा सिटी छोड़कर चट्टान के ऊपर रहने वाला कबूतर के जैसा तेरा गुण बदलेगा ना, तेरे को आशीष मिलेगा। उसमें लास्ट वचन में लिखा, लास्ट वचन में, ஆனாலும் கடைசி நாட்களில் மோவாபின் சிறையிருப்பை திருப்புவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். மோவாபின் மேல் வரும் நியாய தீர்ப்பின் செய்தி இத்தோடே முடிந்தது. हाँ, यिर्मयाह 48 47 में ऐसा लिखा, मोआब अगर सुधार जाएगा तो उसकी चांस है। देखो आज कोई भी बढ़ा दो, मोआब सिरे से भी कितना भी बेकार होएगा तो भी ये वचन के अनुसार चट्टान में रहने वाला कबूतर के जैसा तेरा मन बदलेगा। प्रभु को यीशु मसीह को तुम सौंप देगा, निर्णय लेगा, प्रभु यीशु मसीह का पादस्थल में हम बैठ के रहेगा। वो मारेगा तब चलेगा, हम उसको पकड़ेगा। जैसा वो निर्णय लिया रूत, उसके पास ऐसा बोला, देखो अब जो जगह में जाएगा उधर ही हम आएगा। तेरा लोग मेरा लोग रहेगा, तेरा खुदा मेरा खुदा रहेगा। तुम जो जगह में मरेगा उधर ही हम भी मरेगा। देखो इतना मस्त निर्णय लिया। अब्राहम का अंदर प्रभु जो चाहता था, जो उसका अंदर मिलना चाहिए था करके प्रभु सोचता था, वो बात रूत का अंदर प्रभु को मिल गया। इसके लिए प्रभु यीशु ने क्या किया, रूत के ऊपर दया दिखाया और सीधा अपने देश में आया। आपको मालूम है आजू बाजू वाला आके उसको बहुत देखा। नगोमी ने बोला, देखो मेरे को मारा बोलो, हम तो सारा चीज़ खो गया। लेकिन प्रभु का दया कृपा है उनको पर, रूत के द्वारा, रूत का निर्णय के द्वारा, रूत का मन के द्वारा नहोमी के ऊपर प्रभु ने दया किया है। लेकिन नहोमी अपने घर में आने के बाद रूत सेवा करने के लिए शुरुआत किया। बाइबल में लिखा, वो स्त्री अपने गांव में आने के टाइम, वो समय कैसा था मालूम है? कौन सा समय था? बाइबल में लिखा, रूत पहला अध्याय में 22 वचन में लिखेगा, இப்படி நகோமி மோவாபிய ஸ்திரியான தன் மருமகள் ரூத்தோடு கூட மோவாப் தேசத்தில் இருந்து திரும்பி வந்தாள். வார்கோதுமை அறுப்பின் துவக்கத்தில் அவர்கள் பெத்லேமுக்கு வந்தார்கள். बाइबल में लिखा, गेहूं काटने के समय पर आया। यीशु मसीह भी यही वचन के बारे में, इसी के बारे में बताया। अपना योहान 4:35 में ऐसा लिखा वचन पड़ेगा, योहान 4:35 में, அறுப்பு காலம் வருகிறதற்கு இன்னும் 4 மாதம் செல்லும் என்று நீங்கள் சொல்லுகிறதில்லையா? இதோ வயல் நிலங்கள் இப்பொழுதே அறுப்புக்கு விளைந்திருக்கிறதென்று உங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து பாருங்கள் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். समारिया में बहुत लोग यीशु मसीह को क्रिस्त करके देखने के लिए इतना पापी लोग मिल के आया। प्रभु ने अपने दिल में तरस खाया, अरे कितने लोग मेरे को मिलने के लिए आता है। वो स्त्री बोल के आया, अरे कितने पापी है फिर भी मेरे को ढूंढने के लिए आता करके प्रभु ने तरस खाया। देखो गेहूँ रेडी है, काटने के लिए तैयार है करके बोला। बराबर तैयार के समय में यीशु मसीह उधर था, जाके उसका गांव में प्रभु ने बैठ के प्रचार किया। वो गांव वाला प्रभु यीशु को ले लिया। वैसे गेहूँ काटने के समय पर ये स्त्री भी वो गांव में गया। ये इस गांव में जाने के बाद इन्हें क्या किया, काम करने के लिए शुरू किया है, अपना सेवा करने के लिए शुरू किया, अपना मम्मी के स्थान को उसको रखा और इन्हें क्या किया,
मम्मी आप घर पे रहो, हम जाके काम करके आएगा। गेहूँ को चुन लेगा, गेहूँ को चुन लेगा। आज के ज़माने में गेहूँ क्या है? जुना करार में यिर्मयाह में लिखा, सबसे बड़ा गेहूँ प्रभु यीशु मसीह है और दाना अपन सब है। गेहूँ को चुनने के लिए, आत्मा को रक्षा करने के लिए, आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझाने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए, मन का जैसा रूत अपने खाने को जमा करने के लिए गया। उसका बाइबल में लिखा बराबर जगह में गया। देखो अध्याय 2 वचन में लिखा 11 और 12 में, அதற்கு போவாஸ் பிரதித்திரமாக, உன் புருஷன் மரணமடைந்த பின்பு நீ உன் மாமியாருக்காக செய்ததும், நீ உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் உன் ஜன்ம தேசத்தையும் விட்டு முன்னே நீ அறியாத ஜனங்களிடத்தில் வந்ததும் எல்லாம் எனக்கு விவரமாய் தெரிவிக்கப்பட்டது. உன் செய்கைக்கு தக்க பலனை கர்த்தர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக. இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய செட்டைகளின் அடைக்கலமாய் வந்த உனக்கு அவராலே நிறைவான பலன் கிடைப்பதாக என்றான். रोज 2:12 में लिखा, तेरा क्रिया का फल तेरे को मिलेगा। तेरा क्रिया क्या है? और ये खुदा के पास आया है, प्रभु के भवन में तुम आ गया, प्रभु के देश में तुम आया, प्रभु का पंख के नीचे आया, कैसा तेरे को नुकसान होगा? आशीष होगा। पोवास का आशीष उसको मिला था। पोवास भी देखो कितना महान है, कितना पवित्र आदमी है। देश में गेहूँ काटने की जगह में अपना पाँव रखा और सबको देख के क्या बोला? 4 वचन में लिखा है, रोज 2:4 में लिखा, पोवास பெத்லெகேமில் இருந்து வந்து அறுக்கிறவர்களை பார்த்து கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக என்றார். कितना बढ़िया आदमी है, देखो कितना मस्त आदमी है। கர்த்தர் உம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக என்றார்கள். काम करने वाला को देख के बोलता है प्रभु तेरे साथ होगा, लेकिन काम करने वाला भी बोला है प्रभु आपको जरूर आशीष करेगा। कैसा रहेगा उनके खेती का दया, खेती के ऊपर कितना प्रभु का ब्लेसिंग होएगा। वही खेती के ऊपर रूत, वो चर्च में आना मना है, 10 पीढ़ी वो चर्च में नहीं आने का है, भवन उसको मना करता है, कलाम उसको दूर करता है। वो स्त्री बराबर जगह में आके खड़ा था, लेकिन प्रभु की दया से पोवास भी उसको आशीष का वचन दिया है। पोवास भी इतना पवित्र आदमी है, लेकिन स्त्री उसका मम्मी ने, नगोमी ने एक बात बताया। इसमें 3 अध्याय में 3 वचन में लिखा है, நீ குளித்து எண்ணெய் பூசி पहला उसमें लिखा तो ऐसा करो, नालो और तेल लगाओ और कपड़ा पहन लो, அந்த களத்திற்கு போ. वो मतलब वो दान को अलग करने वाला जगह को जाओ। बहुत मस्त प्रकटीकरण दिया है। ये नया करार में कैसा अपन समझना चाहिए। प्रभु का वचन में पहला ये लिखा है, जो विश्वास से करेगा वो पहला बपतिस्मा लेना पड़ेगा और प्रभु का तेल का अभिषेक पाना पड़ेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक। उसके बाद में वो क्रूस को दे के चलना पड़ेगा, क्रूस को दे के चलना पड़ेगा और उसका कपड़ा पहन के, पवित्र आत्मा का जो उतार का कपड़ा पहन के क्रूस को दे के जाना पड़ेगा। इसमें देखेगा ना पोवास क्या करता है। उसका मम्मी ने बोला पोवास मालिक है, आज वो गेहूँ काटा, वो जगह में खाएगा और पिएगा, सो जाएगा, तो उसका पैर में जाके सो जाओ, जब भी प्रभु तेरे को सिखाएगा करके बोला। ये वचन के बारे में अपन सोचेगा ना, पहला उनका मम्मी ने बोला जब तक वो पिएगा नहीं, जब तक खाएगा नहीं, तुम उसके पास मत जाओ करके बोला। देखो ये वचन के बारे में नया करार में योवान 4 अध्याय में लिखा। एक बार यीशु मसीह को खाना लेने के लिए शिष्य लोग गया। यीशु मसीह ने वो भौड़ी के बाजी में बैठा था, यीशु मसीह भूखा था, इसलिए वो लोग कुछ रोटी कुछ लाने के लिए गया और खाना लेके आया। प्रभु यीशु मसीह के लिए खाना लेके आया और लाने के टाइम प्रभु को बोला, प्रभु हम खाना लाया है, अब खाओ करके बोला। यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरे पिता का जो काम है वही मेरा भोजन है। देखो उपवास के लिए एक भोजन था, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक भोजन था। प्रभु का सेवा, पिता का सेवा जो करेगा वो भोजन। अब यीशु मसीह खाया, उसके बाद यीशु मसीह पीना चाहिए जब तक वो उसका नज़र में नहीं आओ। रूथ को ऐसे सिखाया, जब तक वो मनुष्य आदमी खाएगा और पिएगा सो जाएगा, जब तक हम दूर में रहना। ये सारा काम होने के बाद तुम जा करके बोला। उपवास यीशु मसीह का
नक्शा है। जब तक उपवास खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, सोएगा नहीं, जब तक रूत पापी दूर में रह जाओ, दूर में रह जाओ। ऐसे उपवास ने खाया है। प्रभु का वचन में लिखा, रूत अपना 4 अध्याय में, योवान में, हम खाया। वो लोग खाना देने के टाइम प्रभु ने बोला हम खा गया। क्यों? मेरा पिता का जो काम है, देखो आत्मा को उद्धार में लेके आया है, गाँव पूरा मेरे पास आया, ये मेरा खाना हो गया, मेरा हो गया करके बोला। वो लोग सोचा कौन दिया होगा इसको खाना, कोई नहीं दिया। मनुष्य को उद्धार में लाना, रक्षा में आना, उद्धार में लेके आने के लिए प्रभु ने वचन दिया। वो स्त्री को पूरा मन खोला और आत्मा का अभिषेक किया, यही प्रभु का भोजन हो गया। और गेत्सेमने बगीचा में बाइबल में लिखा है, लूका 23 अध्याय में, गेत्सेमने में प्रभु ने बहुत दुखी से प्रार्थना किया। जब एक बर्तन आया, वो बोला ये बर्तन में प्रभु हम नहीं पिएगा, प्रभु इसमें बहुत रोग है, इसके अंदर बहुत बीमार है, सारा दुनिया का पाप ये बर्तन में भरा है, प्रभु पिता ये बर्तन को दूर करो, ये नहीं पिएगा, ये पिएगा तब मर जाएगा, सारा गुनाह ये बर्तन में भरा है, ये स्थान, ये क्रूस को नहीं चाहिए करके प्रभु ने प्रार्थना किया। लेकिन उसको उत्तर नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बर्तन को उठा के पिया, मतलब क्रूस को उठाने के लिए तैयार हो गया, क्रूस में मरने के लिए तैयार हो गया। यीशु मसीह खाया सेवा करके और पिया क्रूस में जाके, और यीशु मसीह ने बोला मेरा सिर रखने के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं करके बोला, और क्रूस में यीशु मसीह ने मर गया, उधर ही अपने सर झुका दिया। बाइबल में लिखा, नहोमी ने उसको जैसा सिखाया, जब तक वो खाएगा नहीं, जब तक पिएगा नहीं, तुम उसको नज़र में मत पड़ो। ये सारा काम यीशु मसीह के जीवन में हुआ। यीशु मसीह ने सबको वचन बताया, प्रभु का भोजन वही था। प्रभु ने क्रूस में अपने मरण को रखा, वो प्रभु ने मरण को पिया और क्रूस में सो गया, वही प्रभु यीशु मसीह सोने के जगह था। ऐसा सारा काम होने के बाद तू जाके उसका पैरों के पास रखो। ये सब जूना करार में एक मतलब ऐसा एक चाव का जैसा हो गया। आज भी यही है। देखो यीशु मसीह अपने जीवन में सेवा किया, खाया और क्रूस में अपने सारा पाप को उठा के पी लिया, दंड पाया और यीशु मसीह ने क्रूस में मरा। ये सारा काम हो गया। लेकिन तू कोई भी हो, कितना भी गुनाह हो, लेकिन तू अभी जाके यीशु मसीह के पैर में गिरेगा, यीशु मसीह तेरे को उठाएगा। कितना भी बड़ा गुनाह होने दो, बाइबल तेरे को मना करता तुम मत आओ, 10 पीढ़ी तक तुम नहीं आना था। लेकिन रूत देखो, वो यीशु मसीह के पैर में जाके पड़ा था। बाइबल में लिखा, उपवास ने उसके लिए कुछ मदद करने के लिए, यीशु ने उसको मदद करने के लिए तैयार हो गया। अध्याय 4 में लिखा है, रूत अध्याय 4 में उपवास, पहला वचन, போவாஸ் பட்டண வாசலில் போய் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான். அப்பொழுது போவாஸ் சொல்லியிருந்த அந்த சுதந்திரவாளி அந்த வழியே வந்தான். அவனை நோக்கி ஓய் என்று பெயர் சொல்லி கூப்பிட்டு இங்கே வந்து சற்று உட்காரும் என்றான். அவன் வந்து உட்கார்ந்தான். अभी उपवास क्या चाहता है? रूत को शादी करके रखना चाहिए। कौन शादी करेगा? उपवास क्या बोल रहा है? हमने का साथ शादी कर सकता है, मेरे से और आगे नजीक वाला तेरा सगा वाला है, वही तेरे को शादी कर सकता है। अगर वो नहीं करेगा तो हम करेगा, लेकिन कानून से हम पालन करेगा। इसके लिए उसका सगा वाला उधर से आया, बाइबल में लिखा, उसको बुलाया, उपवास ने बुलाया, और गांव में बड़ा बड़ा नेता भी उधर बैठा था। अभी जो सगा वाला है रूत को वही शादी कर सकता है, उसको बुलाया और बुला के उपवास ने बताया, देखो नहोमी अपना खेती को बेचना चाहता है, अगर वो अपना संतान का, अपना पिताजी का है, वो खेती अन्य जात वाला को नहीं देने का, दूसरे को नहीं देने का, तुम उसको छुड़ा लो, अगर तुम नहीं छुड़ाएगा तो हम छुड़ाएगा करके उपवास ने बोला। अभी ये ने क्या बोला, ठीक है हमने उसको छुड़ाएगा, हम ले लेगा खेती। अगर तू खेती लेने के टाइम क्या करना है, रूत को भी तेरा साथ लेना चाहिए। जो भी वो आदमी बोला नहीं 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 नहीं, हाँ रूत को हम नहीं लेगा, वो साबित का संतान है। इसको मैं यही सिखाता है, देखो प्रभु का कलाम वही तेरे को ले सकता स्वर्ग में। मोसेस के द्वारा जो लिख के दिया हुआ कलाम है ना,
वो कलाम तेरे को स्वर्ग में लेके जाना चाहिए। लेकिन कलाम क्या बोलता है, वो सगा वाला क्या बोलता है, हम रूत को नहीं लेगा। मेरा कलाम में लिखा है 10 पीढ़ी रूत नहीं आ सकता है, उसका संतान नहीं आ सकता है, उसको दूर करो, वो नहीं चाहिए, उसको हम नहीं शादी करेगा करके उसको दूर, हम उसको दूर किया है। जुना करार रूत को अलग किया, जुना करार रूत को इनकार किया, रूत को शादी नहीं कर सकता है जुना करार। इसके लिए पोवास नया करार यीशु मसीह ने बोला कोई बात नहीं, जुना करार तेरे को इनकार किया ना, नया करार प्रभु यीशु मसीह ने बोला ठीक है हम तेरे को शादी करेगा। देखो नया करार में प्रभु यीशु मसीह अन्य जात वाला के कोई भी हो, कितने भी पापी होने दो, अगर प्रभु का भवन में आके मन तोड़ के प्रभु मुझे दया करो, प्रभु तेरा खून से मुझे धो लो, मेरे को शुद्ध करो करके जो आदमी प्रार्थना करेगा, जो स्त्री प्रार्थना करेगा, वचन में लिखा यीशु मसीह का खून सारा पाप को धो के शुद्ध करके, जैसा उपवास रूत को ले लिया वैसा यीशु मसीह अपन को भी ले लेगा। इसमें ऐसा देखना चाहिए, रूत को कौन शादी करना चाहिए, जुना करार उसको लेना चाहिए, वो सगा वाला है लेना चाहिए। लेकिन नया करार का जो कानून क्या किया, जुना करार जो जो ढकेल दिया, सबको ढकेल दिया, ये चोर है, ये पापी है, ये अशुद्ध करके सबको ढकेल दिया, वो तेरे को नहीं ले सकता है। जुना करार के सामने तू पापी है। लेकिन नया करार प्रभु यीशु मसीह उपवास के स्थान में आके रूत को अपने पास लेके रूत को शादी किया, वो संतान में प्रभु यीशु मसीह भी जन्म हुआ। अपन को समझना चाहिए नया करार में यीशु मसीह उपवास के स्थान में आके दुनिया को देखा। आज यीशु मसीह का वचन सब जगह में जा रहा है, कितना भी पापी होएगा लेकिन यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करके प्रार्थना करेगा तो कितना भी दूर होने दो, कितना भी गंदा होने दो, यीशु मसीह का खून सारा पाप को दूर करके शुद्ध करके धार्मिकता बना देगा, शुद्ध बना देगा। यही वचन में लिखा, बाइबल में लिखा है, इब्रानी किताब में 10वां अध्याय में लिखा पूरा। देखो यीशु मसीह का खून गिरने के बाद, उसका खून जमीन में गिरने के बाद, वो खून के द्वारा उसका शरीर में हुआ घायल के द्वारा नया रास्ता खोला। 1900 वचन में लिखा, आகையால் சகோதரரே, हाँ वो भाइयों, நாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் अपन पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए இயேசுவானவர் यीशु मसीह தமது மாம்சமாகிய திரையின் வழியாய் यीशु मसीह खुद अपने शरीर के घायल के द्वारा புதிதும் ஜீவனுமான மார்க்கத்தை एकदम नया जीवन का मार्ग நமக்கு உண்டு பண்ணினபடியா अपन को बनाया। इसके लिए அந்த மார்க்கத்தின் வழியாய் वो मार्ग का अंदर से பிரவேசிப்பதற்கு प्रवेश करने के लिए அவருடைய இரத்தத்தினாலே நமக்கு यीशु मसीह के खून के द्वारा मेरे को सामर्थ्य है, जीवन है। इसके लिए आज भी यीशु मसीह को खून के ऊपर भरोसा करेगा, अपन प्रार्थना करेगा प्रभु तो अच्छा है प्रभु। लेकिन कितने लोग प्रभु कोई गलत करके पाप करके कुछ ना कुछ गंदा काम करके प्रभु बाइबल को भी हाथ नहीं लगा रहा है। चर्च में जाने के लिए उसको दुख होता है, प्रभु मुझे लेगा कि नहीं लेगा करके उसको दुख है प्रभु। कोई कोई मर भी जाता है। प्रभु दया करो प्रभु, रूत को यीशु मसीह ने ले लिया, उपवास ने उसको ले लिया। लेकिन आज यीशु मसीह ने उपवास से भी बड़ा है, उपवास का मन से भी यीशु मसीह का मन बहुत बड़ा है। कितना भी बड़ा पाप होएगा तभी यीशु मसीह ने उसको दूर करके पवित्र करके अपना बच्चा ले लेगा करके वचन में लिखा। यीशु मसीह का नाम को जो विश्वास करेगा वो उसका संतान बनेगा। बाइबल में लिखा वो मनुष्य से नहीं जन्म हुआ, वो शरीर से नहीं जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह का वचन से जन्म हुआ। इसके वो नया जीवन पाया। याकूब की किताब में पहला अध्याय में 18 वचन में लिखा, देखो यीशु मसीह ने अविनाश का वचन बेच के तेरे को नया जीवन दे दिया। तेरा नया जीवन कैसा मिला? यीशु मसीह के वचन को विश्वास करने से मिला। बाइबल में लिखा है योवान 6:60 से अपन आगे बढ़ेगा तो यीशु मसीह ने बताया 63 में लिखा, देखो यीशु मसीह ने बोला मेरा वचन के अंदर जीवन है, मेरा वचन के अंदर खून है, अगर उसको ले लेगा मेरा वचन तेरे को पवित्र करेगा। और विश्वास के साथ यीशु मसीह का वचन जो जो बढ़ेगा, विश्वास के साथ जो मन में प्रार्थना करेगा, यीशु मसीह जरूर उसको सुधार के पवित्र करेगा, उसका सारा तकलीफ को दूर करेगा, और सारा गंदगी से उसको छुड़ा देगा।
नीतिमान बना देगा, धार्मिकता बना देगा। आज भी यीशु मसीह का वचन खाली नहीं लौटेगा, जरूर यीशु मसीह चुन के पवित्र करेगा। कितने भी गंदा में रहेगा, यीशु मसीह उसको जरूर 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 पवित्र करेगा। पाप की ये गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। पाप की ये गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपना, प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपना, प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। पापी को क्षमा करके पवित्र करने वाला खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।